देखना चाहते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, तुरंत सरेंडर कर दे ईरानी सेना, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप के बयान लगातार आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जो सेना है वो तुरंत सरेंडर कर दे, इस वक्त की बड़ी खबर। और अगर सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो फिर मरने के लिए तैयार रहे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है कि ईरान की सेना तुरंत सरेंडर कर दे और अगर सरेंडर नहीं करेगी तो फिर मरने के लिए तैयार रहे, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के बयान लगातार आ रहे हैं, या तो ईरान की सेना तुरंत सरेंडर कर दे और सरेंडर नहीं करेगी तो ईरान की सेना मरने के लिए तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। और अंशु जोशी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अंशु जी, अब यानी सीधे तौर पर ट्रंप कह रहे हैं कि या तो सरेंडर करो या मरो। बिल्कुल, अब ये एक मुझे लगता है कि दोनों ही बिंदुओं को लेकर के कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को भी कंटेन करेंगे, प्रॉक्सीज को भी कंटेन करवाएंगे, ये तीन बिंदु लगातार ट्रंप के थे। और वहां पर तख्ता पलट करवाने की जो बात थी, और ये मैं लेकिन चाहती थी कि नेचुरली जो एक लोग वहां पर सड़कों पर थे, महिलाएं सड़कों पर थी, उसके पीछे कारण थे। जिस तरह से इन आतंकवादी संगठनों को ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में फंड किया है, पल्लवित पोषित किया है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई थे ईरान में। और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई थी, एक मैं बता रही थी आपको, इस्लामिक शरिया वहां पर पूरा रिजीम है, जो एक धर्म ग्रंथ पर पूरी सरकार चलती है। प्रजातंत्र की वापसी वहां की जनता चाहती है, और इसीलिए पहल भी यहाँ पर हमको इन सीन दिखाई पड़ते हैं। 1969 की जो क्रांति हुई थी, इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, जिसके बाद हमने ये पूरा एक थियोक्रेटिक कट्टर इस्लामी रिजीम इस्लाम में ईरान में आते हुए देखा। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे ईरान का पूरा जो कल्चर है वो चेंज हो गया। और आप यदि ईरान के पर्शियन कल्चर को, एक 2500 साल पुराने कल्चर को देखें, तो आज जो हम वहां स्थितियां देखते हैं ना समाज की, वैसा कल्चर नहीं है ईरान का। इसीलिए वहां के जो लोग हैं, जो ओरिजिनली ईरान से हैं, वो इस प्रकार का एक धर्म ग्रंथ पर आधारित शासन नहीं चाहते थे। तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि महिलाएं, बच्चे, एंटरप्रेन्योर्स, वहां का जो यूथ है, वहां की जो जेंजी है, वो सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आ गई थी। तो एक नेचुरली वहां ये सब कुछ अनरेस्ट चल रहा था। इसके बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी हमने लगातार बढ़ती हुई देखी। इसमें इजराइल का एंगल आ गया, इसमें फिर पूरे पश्चिमी एशिया का हमको एंगल आते हुए दिखा। और इसीलिए मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ट्रंप आगे पीछे इस हफ्ते ईरान पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो होम टर्फ पे परेशान है, वहां पर उनको मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। ये भी एक कारण है कि यहाँ पर एक डाइवर्ट किया है उन्होंने अपना अटेंशन। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि खोमेनी हो सकता है कि यहाँ से छोड़कर ईरान किसी दूसरे देश की शरण सकते हैं या यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि जिस तरह से एक हम देखें कि धार्मिक केंद्र, राजनीतिक केंद्र और दूसरे जो एक न्यूक्लियर साइट है, उसको निशाना बनाया है अमेरिका ने। तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को और ईरान को इस वक्त अमेरिका और इजराइल मिलकर दे रहे हैं।